हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि कुछ दिनों से आप सबका लगातार कमेंट था कि सर टीआरई 4 के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट हो तो बताएं। तो हमने कुछ दिन पहले आपको अपडेट किया था। अभी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें लेटेस्ट जो अपडेट मिल रही है वो आपके साथ साझा करेंगे। और देखिए, अब तक तो वैकेंसीज 27,000 प्लस थी, लेकिन अब ये आंकड़ा आपको बढ़ते हुए दिखेगा और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ एसीएस महोदय ने, चूँकि बात करें तो स्टूडेंट यूनियन फॉर बिहार के बैनर तले कई सारे छात्र नेता और छात्र गए थे एसीएस महोदय से मिलने। हालांकि उनसे डायरेक्टली उनकी मुलाकात नहीं हुई, बट फ़ोन से फिर बाद में उनसे जब बात हुई तो वो बातों को साझा किए। और उसमें क्या कुछ एसीएस महोदय सर ने कहा है वैकेंसी को लेकर के, सीटों में वृद्धि को लेकर के, इन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। साथ ही साथ जब बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर सर ने जब इंटरव्यू दिया चैनल पे, तो उन्होंने क्या कुछ बताया एग्ज़ाम को लेकर के, कब तक एग्ज़ाम करवा सकते हैं, इन सारी चीज़ें पे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब आएगी। इसके अलावा देखिएगा तो एक नोटिस जारी हुआ है और फर्जी शिक्षकों पे कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी मैं एक नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सीवान स्थापना शाखा से जारी किया गया और ये 27 नवंबर का देखिएगा लेटर है, 27 नवंबर 2025 का। इस लेटर को हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन मेन रूप से पहले हम लोग टीआरई 4 वैकेंसी की बात करेंगे। चूँकि ये कार्रवाई से रिलेटेड लेटर है, बहुत सारे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके भी कई सारे ऐसे मामला हैं जो शिक्षकों से रिलेटेड है कि फर्जी शिक्षक हैं, तो उनकी जांच होगी और फिर इनको कार्रवाई भी किया जाएगा और वहाँ से सीटें भी वैकेंट होगी, जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टीआरई 4 के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने सीट बढ़ सकती है और एसीएस महोदय सर ने क्या कुछ उस पर कहा है। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। देखिए, पहले आपका एग्ज़ाम क्या था, 16 से 19 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम डेट निर्धारित था। अब चूँकि आप सबको पता है कि अभी तक तो वैकेंसी ही नहीं आई, तो 16 और 19 दिसंबर को तो एग्ज़ाम होगा नहीं। एग्ज़ाम डेट जो आपका संभावित है वो मार्च के समय में है, मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, जैसे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर सर ने भी कहा है। अभी समय आपके लिए, चलिए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, और रिवीजन के एक तरीके से टाइम अच्छे से तैयारी हो गया है। देखिए, अभी क्या है कि कई सारे जो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं वो पुराने टेस्ट सीरीज़ को ही नए तरीके से बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बात करें तो ये शिक्षक सफलता सेल अभी 29 तारीख से शुरू हो चुका है, आज से ही। और अभी इसको परचेज कीजिएगा तो इसमें 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। और पैटर्न जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन के सेट इसमें तैयार किए गए हैं। तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी तैयारी को नए लेवल तक लेके जा सकते हैं और अपना एक सीट ग्रैब कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेज कीजिए और तैयारी बेहतरीन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाइए परचेज कीजिए, या नज़दीकी दुकान पर भी अवेलेबल है तो वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब चलिए इस लेटर के बारे में जानते हैं। लेकिन एसीएस महोदय सर ने क्या कुछ कहा है वैकेंसी को लेकर के। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो स्टूडेंट यूनियन फॉर बिहार हैं, वो उन लोगों ने मिलने की कोशिश की, तो जो एसीएस सर हैं डॉक्टर वी राजेंद्र सर, तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो बाद में कई अधिकारी उनसे मिले, लेकिन बाद में वो फ़ोन से जब बात किए तो जब स्टूडेंट्स उनके समक्ष ये मुद्दे रखे कि टीआरई 4 वैकेंसीज का वादा किया गया लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं जारी की गई, तो चुनाव का हवाला देते हुए बताया गया कि अब इस पे तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच में ये काम बाधित हो गया था कोड ऑफ कंडक्ट के वजह से। तो छात्रों ने बोला कि सर जब 27,000 वैकेंसी थी तो इसमें बढ़नी तो चाहिए। तो उनके द्वारा साफ बोला गया कि बिल्कुल इसमें वैकेंसी बढ़ते हुए भी आएगी। अब ये कितना बढ़ के आंकड़ा होगा ये देखने वाला होगा। मैक्सिमम उम्मीद है कि 50,000 के आसपास ये वैकेंसी में भी पॉसिबिलिटी है कि जा सकती है। और पीआरटी का भी इसमें सीट अच्छी खासी रहने का उम्मीद है इस बार, जो प्राइमरी टीचर होते हैं। बाकी 10+2 वाला तो होता ही है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ भी सीट अधिक देखने को मिलती है और पीआरटी में भी अच्छी खासी सीट देखने को मिलेंगी। देखिए, वैकेंसी की बात करें तो एसीएस सर ने कहा उनसे कि अभी तो स्टेट का रिजल्ट आना बाकी है। स्टेट के रिजल्ट की बात करें हम लोग तो जैसा कि बीएससीबी के जो चेयरमैन सर हैं, उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर के आसपास हम लोग स्टेट का रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो देखिए, टोटली डिपेंड है स्टेट के रिजल्ट पे और रोस्टर को लेकर के। तो चूँकि एसीएस महोदय सर के द्वारा दिया गया है कि इस मंथ के अंदर ही 20 के बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन हम लोग 20 भी नहीं माने तो दिसंबर लास्ट
या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और मे भी पॉसिबिलिटी है कि 50,000 के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है TRE 4 में, और जिसमें आपके PRT के सबसे अधिक सीटें रहने की संभावना है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो BPSC के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग को कम से कम 2 महीने का समय चाहिए होता है फॉर्म फिलअप कराने के बाद। तो मार्च से पहले तो ये पॉसिबल है नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि फेब में आपके बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं, तो मार्च अप्रैल ही इसको मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। अब चलिए इस लेटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो लेटर ये जारी किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला सिवान, ऐसे और भी अलग अलग जिलों से लेटर आई हैं, मैं सिवान का दिखा रहा हूँ। विषय क्या है, TRE 1, TRE 2 तथा TRE 3 अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के निर्धारित अर्हता की जांच के संबंध में। प्रसंग है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक दिनांक 21/11/2025। तो माध्यमिक शिक्षा ने निकाला था कि आप सब अपने अपने जिला में जांच करवाइए और सभी शिक्षकों पे जो फर्जी तरीके से उन पर कार्रवाई हो उनको जेल हो। उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र द्वारा TRE 1, TRE 2 तथा TRE 3 अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के निर्धारित अर्हता की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कि जांच करा करके और उनका जो रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाएगा। अतः प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि TRE 1, 2 और 3 अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों की निर्धारित अर्हता की जांच हेतु उनकी सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं नियुक्त प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दिया जाए। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि 1 सप्ताह के अंदर ये सारी चीज़ें करवाई होंगी, तो वैकेंट पोजीशन यहाँ से जो होगी वो भी हो सकता है कि ऐड किया जाए। हालांकि इसकी संभावना अभी कम है, क्योंकि अभी इसमें कितने शिक्षक फर्जी निकलते हैं और इस पर क्या जांच में कितना समय लगता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कम से कम 50,000 इस पर उम्मीद रख सकते हैं कि TRE 4 में वैकेंसी बढ़ करके हो सकती है, जैसे कि ACS सर ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैकेंसी हम लोग जारी करेंगे। तो ये फिलहाल अपडेट था TRE 4 से रिलेटेड, और उम्मीद कीजिए कि दिसंबर एंड और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और स्टेट के रिजल्ट के साथ में आपको ये देखने को मिलेगी। तो जो भी स्टेट के एग्ज़ाम दिए हैं उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे पहली बार रहें तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।